जय जगन्नाथ. This is Diljit Suraj from Utkal Classes. ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚରରେ। ତ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନେ 299 रुपीजରେ ଆମ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଉତ୍କଳ କ୍ଲାସେସରେ ପାଇପାରିବ। ବାକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, यूट्यूब रे फ्री रे आउ मोबाइल ऐप रे 299 रुपीज रे अवेलेबल अछि। तो बहुत सारा एडवांटेजेस रहउछि मोबाइल ऐप रे। नहीं जो पिला माने भी चाहउछन फ्री रे नवा पई से माने यूट्यूब रे नहीं परिबे। सबन 9 रे लाइव क्लास रहउछि हमरो, तो 9 रे समस्त जॉइन कर परिबे लाइव क्लास रे। ठीक अछि, तो आज फास्ट हमें सेकंड चैप्टर डिस्कशन करिया मैथ रो। हमर फर्स्ट चैप्टर सरी जाइतला ओडिशा आदर्श विद्यालय एंट्रेंस पई, जहाँ भी थिला प्रथम चैप्टर कोण ओ कोणर माप, सेटा को हमें प्रीवियस वीडियो रे एंड ऑलरेडी डिस्कस करि सारिछे। आज रो वीडियो रे हमें डिस्कस करिवा सेकंड चैप्टर, जोटा कि बहुत ही हेल्पफुल हबो तुमर आदर्श एंट्रेंस प्रिपरेशन रे। तबे आउ डे न कर स्टार्ट करिवा केतक आबद्ध चित्र। पहले आबद्ध कहले कोन बुझछ? माने बंद। आबद्ध मीन्स बंद। केतोडे बंद चित्र। बंद मीन्स कोन? क्लोज हेइथियो, ओपन नथियो। हम जदी कहूचे एटा होची खोला, गोटे साइड रे खोला अछि तेनु कर एटा खोला, तेनु कर बंद काहू कहूचे? जहार कोनोसी साइड कोठी भी खोला नथियो ताको हम कहूचे बंद बा आबद्ध चित्र। ठीक अछि, पूरा डिटेल रे पढ़िबा फंडामेंटल सहित। सुधांशु बाबू जने अध्यापक महाविद्यालय पिलाମାନଙ୍କୁ पाठ पढ़ाନ୍ତି। दृष्टि शक्ति नथिले भी विभिन्न ग्राम रे पारंगम। दृष्टिहीन ପାଇଁ उद्दिष्ट ब्रेल लिपि व्यवहार करी लेखि पारନ୍ତି। ब्रेल रे लेखा थिबा पुस्तक को अति भल भाव रे पढ़ी थांती। प्लान देखो जो माने दृष्टिहीन से मानक ପାଇଁ गोटे स्पेशलाइज्ड बुक आसे, एमती डॉट 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 अ लेखाय तो एमती डॉट डॉट है कि तेणु कर ताको हम ब्रेल लिपि बोली कहू। तेणु कर सेटा पढ़ी से पिलाମାନଙ୍କୁ पाठ पढ़ाନ୍ତି। पिलाମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ बहुत आग्रह किपरि दृष्टिहीन पिलाମାନେ पढ़ନ୍ତି ओ लेखନ୍ତି से विषय जानिबा ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା, କେମିତି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା। अच्छा, सुधांशु बाबू पिलाମାନଙ୍କୁ ब्रेल लेखार कौशल बुझाइले। सुधांशु बाबू कौन कले ना ब्रेल लेखार कौशल बुझाइले। ब्रेल स्लेट और स्टाइलस व्यवहार करी किपरि ब्रेल लेखा जाए ताकू बुझाइले। ए बी सी डी रु जेड पर्यंत 26 टी जागा इंग्रजी अक्षर को गोटे कागज लिखि पिलाମାନଙ୍କୁ देले। देखो पहले गोटे डॉट एठी होइछि ए, दीटा डॉट हले बी। ओके, पुनी एमती सीधा को सीधा दीटा डॉट हला सेटा सी। ठीक से पूरी डी एमती तार अक्षर गुडा को रहिछि, से पूरा अक्षर ताको त पिलाମାନଙ୍କୁ बुझाइले। ठीक अछि, तुम मान देखि परछ समस्त स्क्रीन रे। लक्ष्य करो प्रत्येक अक्षर ପାଇଁ गोटिए बा गोटिए रु अधिक बिंदु निया जाइछि। बिंदु गुड़िकर अवस्थिति को नहीं अक्षर गुड़िक चिन्हि हुए। बिंदु गुड़िकर अवस्थिति को नहीं अक्षर गुड़िक चिन्हि हुए। ठीक अच्छे, ऊपर अक्षर गुड़िक देखि तल प्रश्न गुड़िक उत्तर लेख। क्यों अक्षर केवल गोटे मात्र बिंदु अच्छी? प्लान देख, क्यों अक्षर केवल गोटे मात्र बिंदु अच्छी? ए रे केवल गोटे मात्र बिंदु अच्छी। ठीक अच्छे, क्यों अक्षर रे केवल दुईटी बिंदु अच्छी? को अक्षर गुड़ाक दुईटा लेखा बिंदु रही। प्लान देख, सी रे, ई रे, आई रे, के रे। ठीक अच्छे, सी ई आई के ताले कौन हला पिले?
CEIK CEIK ठीक अच्छे। केउ केउ अक्षर केवल तीनोटी लेखाएं बिंदु अछि सेमती तुम चित्र देखिकी तुमे करिपरिबो केउ केउ अक्षर तीनोटी रु अधिक बिंदु अछि ताको ମଧ୍ୟ तुम चित्रରୁ गणिकी जानि परिबो। सेहीपरि तुमे तुम नाम और तुम चारि जनक सांगक नामକୁ ब्रेल लिपिରେ ଲେଖି କିପରି ଦେଖାଯିବ ପିଲାମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ଅକ୍ଷରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ତମ ନାଁକୁ ତମେ ବ୍ରେଲ ଲିପିରେ ଲେଖିବ ଯିଏ ଯାହାର ନାଁକୁ ଲେଖିବ ଧର ଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରାଜା ରାଜା ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଲେ କେମିତି ଲେଖିବା ରାଜା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆର ପାଇଁ କଣ ପିଲେ ଦେଖ ଆର ଆର ପାଇଁ କଣ ଅଛି ଏମିତି ଆର ଏ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖ ସେମିତି ए ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଆଚ୍ଛା जे ପାଇଁ ଦେଖିବା ଦେଖ ପିଲେ जे ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ପୁଣି ଏ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ରାଜାର ନାଁକୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି ବ୍ରେଲ ଲିପିରେ ଠିକ ସେମିତି ତମ ତମ ନାଁକୁ ଲେଖିପାରିବ। ବ୍ରେଲରେ ଲେଖାଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଯୋଡ଼ିବା ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ବି କୁ ଯୋଡ଼ିଲା ସି କୁ ଯୋଡ଼ିଲା ଏଠି ଏମିତି ଯୋଉଟା ହେଲା ଡି କୁ ଇ କୁ ଯୋड़ा ହେଲା एफ को जोड़ा ହେଲା जी को जोड़ा ହେଲା ଏ ସବୁ ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। କେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ମାନେ ଏ ରେ କେବଳ ଗୋଟାଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଯଦି କହିବା ଏ ରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି କେଉଁ କେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବି ରେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସି ରେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଇ ରେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଇ ରେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କେ ରେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏଲ ରେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି ମିଳୁଛି ପ୍ଲାନ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ କୋଉଠି ମିଳିଲା ଦେଖ ଡି ରେ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଲେ एफ रे पाइले एच रे पाइले जे रे पाइले एम रे पाइले ओ रे पाइले पी रे पाइले यू रे पाइले वी रे पाइले यू एंड वी क्या अक्षर गोटे चतुर्भुज आकृति ठीक सेमती ऊपर बाछिक लिखि पारो एटा जेमती एक्स हेगला वाई हेगला हम चतुर्भुज आकृति पाइले एबे कह केउ अक्षर बिंदु गुड़िक जोड़िया फल त्रिभुज आकृति मिलुछि केउ अक्षर केउ प्रकार रे त्रिभुज पाउछ लेख जेपर डी अक्षर रे समकोणी त्रिभुज देख पिले अधिक दुई चकिया चारि चकिया आदि गाड़ी मोटर जीवा आसिबा करुथुवा रास्ता करे चित्र क और चित्र ख भली चित्र थिबा बोर्ड मान विभिन्न स्थान देखितो धर चित्र क एटा होची चित्र ख अधिक दुई चकिया चारि चकिया आदि गाड़ी मोटर जीवा आसिबा करुथुवा रास्ता रे दुई चकिया किबा चारि चकिया अधिक जो जगह जाउथे ठीक से भलिया रास्ता रे तो एमती सब चिन्ह देखि थिबो चित्र क सूचाए कोन चित्र क सूचाए जे आगे रास्ता कड़े शिक्षा अनुष्ठान अच्छी जदि एमती रहा ताले यार मीन्स कौन आगे शिक्षा अनुष्ठान स्कूल कॉलेज गुड़ाक अच्छी तेणु छात्र छात्री माने रास्तार गोटे पाखर अन्य पाखक जाती गाड़ी धीरे चलैया पड़ो चित्र ख सूचाए जे रास्ताटी आगु को अणसरिया अच्छी पिला एमती ओसारिया होगी जाइए आगु को अणसरिया अच्छी ठीक अच्छे यही चित्र दुटी गाड़ी चालकों को धीरे धीरे गाड़ी चलैया सूचना दिए तेबे चित्र क रे जो ज्यामितिक चित्र मध्य दुईटी पिलार छवि रही चित्र ख आगरे आनी अण ओसारिया रास्तार सूचना रही जे गोटे गोटे त्रिभुज ताहा तुमे जानिछ गोटे कागज पृष्ठारे शिक्षक किपरि एक त्रिभुज अंकन कले ताहा देख पिलाने आमे देखिबा एबे
गोटे साधा पेपर रे केमती गोटे त्रिभुज को अंकन करा जाए। शिक्षक गोटे कागज पृष्ठ एक सरल रेखा नथिबा तीनोटी बिंदु चिन्हट कले। पिला फास्ट जिंस तीनटा बिंदु गोटे सरल रेखार नथिबा भलिया बिंदु चिन्हट करिवो। प्रति दुईटी बिंदु को जोड़। प्रति दुईटा बिंदु को आम जोड़िला। खंडे खंडे मोटा सूता को अठा द्वारा कागज लगाई देले जेपरिक प्रत्येक सूता खंड टाणी हुई सीधा भाव में कागज लगी रहिबा। या फल कागज पृष्ठ रे त्रिभुज आकृति मिले। धर पिला को गोटे डीएसएल काठी किंबा तो ताको आम काठी रे गोटे जॉइंट करदेला। देख पिले गोटे त्रिभुज आकृतिर चित्र आम पाइले। शिक्षक अंकन कर त्रिभुज नामकरण कर। पिला जो त्रिभुज शिक्षक अंकन कले तार ना दियो। धर मु ना देली क ख ग क ख ग। यही त्रिभुज चित्रटी केतोटी शीर्ष बिंदु रही। पिला शीर्ष कोड़ा छेद बिंदु गुड़ा जोड़ी जोड़ी रेखाखंड परस्पर उच्छेद कर गोटे शीर्ष तीनोटी। त्रिभुज केतोटी रेखाखंड अच्छी से गुड़ा नाम कौन। पिला त्रिभुज एक रेखाखंड दुई रेखाखंड तीन रेखाखंड तीनोटी रेखाखंड अच्छी। गोटे ना हूँ क ख रेखाखंड ख ग रेखाखंड रेखाखंड एमती गोटे चिन्ह दि जाए ग क रेखाखंड क ग रेखाखंड। तले दिया प्रत्येक त्रिभुजर कोण गुड़िकर माप और माप कोणर पाखे लग। पे त्रिभुज गुड़िकर कोण गुड़िक मापिब। मापिब तार कोण पाखे तार ना लिखिब। जमी यहाँ मुझे कहीदे मापी हो जाना पड़े गोटे 90 डिग्री। या कोण पाखे जमी लिखली सब यहाँ जमी मापिला 90 डिग्री आसो सीधा दिशुची देखा 90 डिग्री तो मैंने मापिक देख तो जो कोण पाखे तार परिमाण लिख। अच्छा पूर्व पृष्ठ त्रिभुज कोण विषय केते गुड़े देखा यहाँ एत इम्पोर्टाट ना फंडामेंटल गुड़ा। अच्छा तुम्हें एपरी आउ चारोटी त्रिभुज अंकन कर उपर सारणी पर गोटे सारणी तैयारी कर ऊपर चित्र गुड़िक ठीक और भूल चिन्ह दे दर्शाओ। गोटे त्रिभुजर अतिवेश केतोटी समकोण रहिबो। त्रिभुजर अतिवेश केतोटी समकोण रहबो। गोटे देखाओ ये गोटे धर त्रिभुज या गोटे समकोण रहा 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री जदि दीटा समकोण मु आंकिबी हाँ ये गोटे त्रिभुज हम कि तेणुक गोटे त्रिभुजर अतिवेश केतोटी समकोण रकोटी। गोटे त्रिभुजर अतिवेश केतोटी स्थूल कोण रहा। स्थूल कोण कौन समकोण हूँ 90 डिग्री को आम कहे समकोण। अच्छा 90 डिग्री रू जी कम हूँ 90 डिग्री रू जी कम हूँ कहे आम सूक्ष्म कोण। 90 डिग्री रू जी 90 डिग्री रू जी बेसी हूँ कहे आम स्थूल कोण। तेणुक गोटे त्रिभुज अतिवेश केतोटी स्थूल कोण रही पार ना गोटे त्रिभुज अतिवेश देख पे गोटे स्थूल कोण त्रिभुज अंकन कर धर यार परिमाण 120 डिग्री मैंने 90 रु अधिक जदि 90 गोटाए रहा 90 रु अधिक केवल दुईटा रहीटा रही तेणुक एक गोटे त्रिभुजर अतिवेश केतोटी सूक्ष्म कोण रही पार देख अतिवेश जब आम गोटे त्रिभुज देखा सूक्ष्म कोण नौ तीन टा धर दुईटा नेली गोटे हूँ ये नेली हूँ 45 ये नेली 45 यहाँ हूँ आम 90 है ठीक सेमती आम आउ एग्जांपल देखा प्लान धर मु नेली एटा 89 एटा 89 एटा 89 नेले हम कि सॉरी बोले मिस्टेक हो गला देख गोटे त्रिभुज आम पाखे अच्छे से कही सूक्ष्म कोण। सूक्ष्म कोण मीन्स कौन जोड़िक 90 डिग्री रु कम। तेज गोटे त्रिभुज से कही अति बेसी केतोटी सूक्ष्म कोण रही पारे जदि मुझे 60 60 60 यहाँ भूल अच्छे बोले ये देख अति बेसी तीनोटी रही पारे। गोटे त्रिभुज अति कम केतोटी सूक्ष्म कोण रही पारे देखा अति कम
अति कम रे जदि आम करवा देख पे अति कम रे देख ये तेणुक गोटे नेली 90 डिग्री। अच्छा तापर आउ कौन नहीं पारि गोटे 90 डिग्री नेला परे जदि आउ गोटे 90 नहीं जाउची ताले एठी 180 हो जाउची। तेणुक अति कम रे गोटे त्रिभुज रे दुईटा सूक्ष्म कोण रही पारिबे। बुझीगला अति बेसी तीनटा अति कम रे दुईटा। पिले देखो मु गोटे समकोणी त्रिभुज पिले गोटे समकोणी त्रिभुज देखुछ। अच्छा एबे देखो जे त्रिभुजर गोटे समकोण थाए ताहाको समकोणी त्रिभुज कहा जाय। ताले पिले समकोणी त्रिभुज काहा कहा जाय ना जे त्रिभुजर गोटे कोण 90 डिग्री बा समकोण ताहाको हम समकोणी त्रिभुज कहा जाऊ। एबे कह समकोणी त्रिभुजर अन्य कोण दुईटी की प्रकार कोण। एबे जदि पिले माने गोटे 90 डिग्री हे गला तेणु करी स्वाभाविक भाव रे आउ जो दीटा कोण रहिले से 90 डिग्री रु सान हेबे काहे ना 90 रु अधिक हेले दीटा कोण 180 हे जिवे। हम जानि त्रिभुजर तीनोटी कोण परिमाण 180 तेणु करी जदि 90 डिग्री ହେଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ 45 45 ओके किंबा ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ 50 40 से जहाँ भी हेबे से माने 90 ठू कम ही हेबे। ओके अन्य दुईटा एबे कह समकोणी त्रिभुजर अन्य कोण दुईटी किपरि कोण अन्य दुईटा कोण सूक्ष्म कोण हबो। बुझिगला एही त्रिभुजर नाम कोण प्लान देखिए एही त्रिभुजर नाम होची कोण समकोणी त्रिभुज। समकोणी त्रिभुज अरे सॉरी प्ले एटा आउ गोटे चित्र देइछ एटे क्लीन कर दा मु भाबिल से गोटाए रे बोली। ओके तो एटा इग्नोर करियो जा मु देखि नथली। देखो पहले एही त्रिभुजर नाम कोण पहले देखो ए टाइम जो स्ट्रेट रहउछ हम जानि छे राइट एंगल ला कोण स्ट्रेट 90 डिग्री तमाने एटा देखो एटा टिके बंका अछि जदि 90 रु एपुटु को बंका हबो ताले एटा सूक्ष्म जदि 90 रु बाहर को बंका हबो ताले एटा स्थूल। तेणु कर एटा जदि हम देखिबा 90 डिग्री टे क्लीन कर दियो एटा होची 90 डिग्री रु अधिक दिसुची हम अनुमानिक देखुछ। सो एटा होची 90 टिके अधिक रहिबो तेणु कर एटा को हम को त्रिभुज कहबा स्थूल स्थूल कोणी त्रिभुज ठीक अछि। च की प्रकार कोण पहले च देखो एटा क्लियर कर दोछ जदि च टा देखुछ च गोटे की प्रकार कोण च टा देखो पहले एटा होची 90 डिग्री भीतर रहिले सेटा होची कोण सूक्ष्म तबे होची च की प्रकार कोण ना सूक्ष्म कोण छ की प्रकार कोण देखो एटा 90 डिग्री अधिक हम जेम कहले एटा होची कोण स्थूल कोण ज की प्रकार कोण देखो एटा 90 डिग्री भीतर रहउछ तेणु कर एटा कोण हो सूक्ष्म कोण। ए प्रकार त्रिभुज को स्थूल कोणी त्रिभुज जो त्रिभुजर गोटे कोण स्थूल कोण ताहाकू स्थूल कोणी त्रिभुज करिया पिला मन रखिबो कोडा सूक्ष्म कोण कोडा स्थूल कोण सब हम समकोण पढ़िले स्थूल कोण पढ़िले वर्तमान पढ़िया सूक्ष्म कोण त्रिभुज पार्श्व चित्र त्रिभुजर नाम कोण पिले देखो जदि देखिए एमती गोटे 90 डिग्री हबो जदि देखिए एमती गोटे 90 डिग्री हबो तो देखिए एमती गोटे 90 डिग्री हबो तेणु करी ये तीनटा जाक जदि कोण कहबा ए तीनटा जाक कोण कोण होउची 90 डिग्री रु सान होउची तो तीनटा जाक कोण कोण सूक्ष्म कोण तेणु एटा को त्रिभुज का सूक्ष्म कोणी त्रिभुज। प की प्रकार कोण प सूक्ष्म फ सूक्ष्म ब मध्य सूक्ष्म कहीं समस्त 90 डिग्री ठान
ଏଠାରେ ପ ଫ ବ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ତାହାକୁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ମନେ ରହିବ, ସମକୋଣ କାହାକୁ କହିବା, ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ କାହାକୁ କହିବା, ସ୍ଥୂଳକୋଣ କାହାକୁ କହିବା। ସୁଧାଂଶୁ କହିଲେ କୋଣର ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାରର। ତାପରେ କୋଣର ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଭୁଜ କେତେ ପ୍ରକାର? ତିନି ପ୍ରକାରର। ସେହିପରି ବାହୁର ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଭୁଜ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି ତୁମେ କହିପାରିବ କି? ଆଚ୍ଛା, ସେହିପରି ବାହୁର ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଭୁଜ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ତୁମେ କହିପାରିବ କି? ଆଚ୍ଛା, ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁ କହିଲେ। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ହିଁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି କୋଣ ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ, ସେମିତି ବାହୁ ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ। କୋଣର ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାରର। ଆମେ ଦେଖିବା ବାହୁର ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଭୁଜ କେତେ ପ୍ରକାର। ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ରବର ପଟି ନେଲେ, ତାହା ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ମୋଟା କାଗଜ ରଖିଲେ। କାଗଜ ଉପରେ ସ୍କେଲ ଥୋଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ପର ହୁଇଲର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ୟାମିତି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଯନ୍ତ୍ରରେ ଚାପ ଦେଲେ, ଫଳରେ କାଗଜ ଆଗରେ ପାଖରେ ଉଚ୍ଚା ହୋଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ତିଆରି କରିଥିବା ତିନୋଟି ଯାକ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତିନିଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲେ, ଏହି ତିନୋଟିରେ ଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କର। ତିନିଟା ଯାକର ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିବ। ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଏଟାକୁ ସ୍କେଲରେ ମାପିବା, ୟାର ବାହୁ ଯାହା ରହିବ, ୟାର ବାହୁ ସେଇଆ ରହିବ, ୟାର ବାହୁ, ୟାର ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ ସମାନ। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ ସମାନ ତାକୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, କ ଖ ଇଜିକାଲ ଟୁ, ମୁଁ ମାପି ଦେଇଛି, ତମମାନେ ସ୍କେଲରେ ମାପି ପାରିବ। ଖ ଗ କ ଗ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ତ୍ରିଭୁଜ ହଉଛି ବାହୁ ହଉଛି ସମାନ, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କହିବା। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର କହିବା, ଏଠି ଦୁଇଟା ବାହୁ ସମାନ, ଏଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଦିଶୁନି କି ପିଲେ, ଏ ଦିଟା ବାହୁ ସମାନ, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ କହିବା ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। କଣ କହିବା? ସମଦ୍ୱିବାହୁ। ଦେଖିବା ୟାର ଇଏ ଅଲଗା, ଇଏ ଅଲଗା, ଇଏ ଅଲଗା, ଏମିତିକୁ କଣ କହିବା? ବିଷମ ବାହୁ। ଆଉ କହିବା ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ତେବେ ବାହୁ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜ ତିନି ପ୍ରକାର, କୋଣ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜ ତିନି ପ୍ରକାର। ବାହୁ ଅନୁସାରେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। କୋଣ ଅନୁସାରେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ତିନୋଟି ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସାରଣୀରେ ଦେଖିଥିବା ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜର କ ଖ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, କ ଗ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଖ ଗ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ବାହୁ ତିନୋଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ। ପିଲାମାନେ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ତିନିଟା ଯାକ ବାହୁ ସମାନ ଥିଲେ ତାହାକୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଦିଟା ବାହୁ ସମାନ ଥିଲେ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ସେହିପରି କୌଣସି ବାହୁ ସମାନ ନଥିଲେ ତାହାକୁ ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହୁ। ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଗୋଟିଏ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ତାର ଗୋଟିଏ ଯୋଡା ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କଲେ କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମିଳିବ? ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି, ତାର ଗୋଟିଏ ଯୋଡା ବିପରୀତ, ୟାର ବିପରୀତ କେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ବିପରୀତ। ବିପରୀତ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ପାଉଛେ। ତେବେ ଏଇଠି କହିଲା ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ କି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ପରୀକ୍ଷା କର। ଦେଖ ଗୋଟେ କୋଣ ସମକୋଣ, ତେଣୁକରି ଏଇଠି କଣ କହିଛି? ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କହିଛି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ। ତାହେଲେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମକୁ ମାପିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଯଦି ଦିଟା ବାହୁ ସମାନ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଯଦି ଗୋଟେ ବାହୁ ସମାନ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯଦି କୌଣସି ବାହୁ ସମାନ ନହେଲା ସେଇଟା ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତିନିଟା ବାହୁ ସମାନ ହେଲା ସେଇଟା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଦେଖ ତିନିଟା ତ୍ରିଭୁଜ ତ କେବେ, ତିନିଟା ବାହୁ ତ କେବେ ସମାନ ହବନି, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ତ କେବେ ହେଲେ ବି ଆମର ତିନିଟା ବାହୁ ଯେହେତୁ ସମାନ ହଉନି, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ତ ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କେବେ ହେଲେ ହବନି। ଆଇଦର ଗୋଟେ ବାହୁ ସମାନ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ବାହୁ ସମାନ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା କୌଣସିଟି ବାହୁ ସମାନ ନ ହେଇପାରନ୍ତି। ଦିଟା କେସ୍ ଅଛି, କୌଣସି ବାହୁ ସମାନ ହେଇ ନ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା
दुईटी बाहु समान हो पारती। जब दुईटा बाहु समान हेले ताहले सेटा को समद्विबाहु कहबा। जदि दुईटा बाहु समान न हेले ताहले ताको विषमबाहु त्रिभुज बोली कहबा। ठीक अछि, चैप्टरटा क्लियर हो जाइतो मु जहा आशा करूची। यदि कहार भी कोठु किसी डाउट थिबो फंडामेंटली मत से मान पचारि परिबे। ओके तो नेक्स्ट अभ्यास कार्य अच्छी समस्त करिवो। जहाँ जहाँ डाउट सेटा कमेंट रे पचारले आमे ता पई मध्य वीडियो बनाया को चेष्टा करू। किंतु ए जेती फंडामेंटल पढ़ाले तार भितर ही अछि, सब आराम से हे जिवो। अभ्यास रे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 5 खंड गणित अछि करिकी देखेबो। प्लान एठी देइछ। पार्श्वस्थ चित्र अंकित त्रिभुज देखि निम्नस्थ शून्य स्थान पूरण कर। क ख ग त्रिभुज रे डैश संख्यक बाहु अछि 1 2 3 तीनटा बाहु अछि। क ख ग त्रिभुज रे डैश संख्यक कोण अछि 1 2 3। क ख ग त्रिभुज रे डैश संख्यक शीर्ष अछि क शीर्ष ख शीर्ष ग शीर्ष। 3 क ख ग त्रिभुज रे जे कोनोसी बाहु द्वारा छेद रे त्रिभुज डैश गोटे शीर्षर सृष्टि। पिला मान देखो क ख ग त्रिभुज रे जे कोनोसी बाहु द्वयर छेद रे देखो पिला एठी दीटा बाहु एठी छेद करछंती। त्रिभुज डैश गोटे शीर्ष दीटा बाहु छेद कला पर गोटे शीर्ष रो सृष्टि हेउछि। बुझिगला। वर्तमान आमे त्रिभुज अंकन करी किपरि वर्तमान आमे त्रिभुज अंकन किपरि करबा देखिबा। पिला त्रिभुज केमति आंके आमे देखिबा। दुईटी बाहु ओ अंतर्गत कोण दत्त थिले त्रिभुज अंकन। यदि आम पाखरे दीटा बाहु दत्त अछि ओ अंतर्गत कोण दत्त अछि तेबे त्रिभुज केमति आंकिया। पिला क ख ग त्रिभुज रो क ग रो दैर्घ्य गोटे बाहु रो दैर्घ्य 4 सेंटीमीटर क ख रो दैर्घ्य 5 सेंटीमीटर क कोण रो परिमाण 60 डिग्री। तेबे ठीक अछि प्रथमे क ग गोटे आंके देले क ग ओ क ख गोटे हम देखिया। एठी गोटे सैंपल चित्र करिया। यदि कहबा एठी क ख ग पिले यदि हम क ख देखु एटा 5 एवं ए कोणटा केते होछि क कोणर परिमाण होछि 60 डिग्री क कोणर परिमाण 60 डिग्री। तबे हम प्रथम कोन करिया क ख आंकिबा 5 सेंटीमीटर रो। तापर क कोण रे गोटे प्रोट्रैक्टर सहाय्य रे 60 डिग्री ऊपर बिंदु देकी सेटा को बढ़ाइबा 60 डिग्री अंकन करिबा। ठीक अछि क अच्छा क बिंदु रे क ख बाहु ऊपर प्रोट्रैक्टर सहाय्य रे 60 डिग्री परिमाण कोण अंकन कर। एठी बर्तमान 60 डिग्री कोण अंकन हे जाइछि। अच्छा बर्तमान क ग बाहु ऊपर 4 सेंटीमीटर दैर्घ्य माप पर चिन्ह दियो। बर्तमान एठी क ग देखो पिले एटा क ख ऊपरटा ग तणु करी ग टा केते कहिछि से क ग 4 एइठू 4 सेंटीमीटर मापी गोटे दाग दबो जोठी ହେଲା सेठू ख संगे जॉइंट करियो। ठीक अछि जेम रेडी करा अछि। तबे हम पाई गेल क ख ग आवश्यक त्रिभुज एई भलिया हम त्रिभुज आंकुछ। तबे एठी देखिबा गोटिए बाहु और दुईटी कोणर परिमाण दत्त थिले। यदि पिला माने सेठी देथिले कोन दीटा बाहु गोटे कोणर परिमाण एथि उल्टा गोटिए बाहु दीटा कोणर परिमाण। देखो पहिले पार्श्वस्थ चित्र को देखि त्रिभुज अंकन कर। धर से कहला क ख ग त्रिभुज रे देखो गोटे त्रिभुज हम करछि क ख ग त्रिभुज रे क ख होछि 5.2 बा 5.2 एवं क कोणर परिमाण 60 डिग्री ख कोणर परिमाण 50 डिग्री। ते फास्ट हम कोन करिया प्रथमे हम क ख 5.2 आंकिबा।
क ख रेखाखंडटा आंकिबा जेमति आंकिले। अच्छा क बिंदुर क ख बाहु उपरे क बिंदुर क ख बाहु उपरे प्रथम देइछि क कोणर परिमाण 60 डिग्री तेणुकर एठुटा 60 डिग्री अंकन करे। सेमति ख बिंदुरे ख क बाहु उपरे प्रोट्राक्टर साहाय्य 50 डिग्री अंकन कर। तेणुकर एठी ମଧ୍ୟ 50 डिग्री अंकन कले दिटा को बढ़ाई देले एटाको आडिके एटाको एठी जोठी जोग कले सेटा होछि ग। क ख बिंदुरे कोण सृष्टि करुवा रश्मि द्वयर छेद बिंदु होछि ग नाम दियो। ठीक अछि। तेणुकर एई भली भाबरे आमे देखिले केमति आमे त्रिभुज को अंकन करूछे। आर आउ गोटे अभ्यास कार्य भी अछि तार भी जहाँ फंडामेंटल अछि हम देखिदा। त्रिभुज देखिल एटा सब आबद्ध क्षेत्र गोटे गोटे त्रिभुज। एबे त्रिभुजर भी अभ्यास कार्य करिवो। मु पूरा फंडामेंटल तुमको पढ़ाई दूची जोटा कि तुमको अभ्यास कार्य करिया पई सहज हो। और जो फंडामेंटल टा ही हमर ओडिशा आदर्श विद्यालय रे दरकार सेही एई फंडामेंटल को नै कि ही हमें बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन करिवा। तो एई फंडामेंटल गुड को तुम रिवाइज करो आगु जाई कि हमें एमसीक्यू करिवा। लॉन्ग क्वेश्चन हमर किछ आवश्यक नहीं फिर भी तुम माने प्रैक्टिस पई करो ये सब एक्सरसाइज गुडा करो जहाँ जहाँ डाउट हो पचार। एबे आयत चित्र पढ़ा त्रिभुज सरीगला। निम्न दिया जाइथवा चित्र विभिन्न बाहु और कोण गुड़िक स्केल और प्रोट्रैक्टर मापी शून्य स्थान पूर्ण कर। एटा को देइछि जोता को स्केल और प्रोट्रैक्टर सहाय्य मापियो। क ख बाहुर दैर्घ्य एठी बाहुर दैर्घ्य केते क घ बाहुर दैर्घ्य जहाँ जहाँ पचारि सेटा मागी एटा को पूरा करिया पई कहछि। ए चित्र विपरीत बाहु गुड़िक दैर्घ्य परस्पर समान तमे मापी सारला पर देखिबो जे गोटे वर्ग चित्र जेमति आमे जानिछे समस्ते परस्पर विपरीत बाहु कोन हेबे समान हेबे प्रत्येक कोण 90 डिग्री मध्य हेबे। एभली चित्र को आयत चित्र कहै तबे आयत चित्र काहा कहै जाय एमति एमसीक्यू आसीबा आयत चित्र प्रत्येक कोणर परिमाण केते डिग्री आयत चित्र प्रत्येक कोणर परिमाण 90 डिग्री। यदि कहबा आयत चित्र विपरीत बाहु समान ना असमान आयत चित्र विपरीत बाहु गुड़िक परस्पर समान। ठीक अछि। तबे आमे स्केल और प्रोट्रैक्टर व्यवहार करी आयत चित्र अंकन कौशल जानिबा 5 सेंटीमीटर दैर्घ्य विशिष्ट और 2 सेंटीमीटर प्रस्थ विशिष्ट आयत चित्र अंकन करिया। बर्तमान गोटे रफ चित्र एठी हिचे देखो क ख ग घ क ख 5 सेंटीमीटर एवं ख ग 2 सेंटीमीटर यदि क ख 5 सेंटीमीटर हला तार सामना बाहु ग घ मध्य 5 सेंटीमीटर यदि ख ग 5 सेंटीमीटर हला तार सामना बाहु क घ मध्य 2 सेंटीमीटर एटा यदि 2 सेंटीमीटर एटा 2 सेंटीमीटर एटा 5 सेंटीमीटर एटा 5 सेंटीमीटर। तबे हम प्रथम अंकन करिया क ख 5 सेंटीमीटर तापर हम जानि जे सब कोण 90 डिग्री तेणु कर क पाखरे गोटे 90 डिग्री आंकिबा ख पाखरे मध्य गोटे 90 डिग्री आंकिबा आंकिला परे एटा होची 2 सेंटीमीटर कहिछि एटा होची 2 सेंटीमीटर कहिछि एटा काटि के एटा को जॉइन कर दो चाप काटला परे एटा 2 सेंटीमीटर एटा 2 सेंटीमीटर रखि गोटे चाप काटिबा एठी गोटे दिटा चाप काटला परे से दुईटा बिंदु को जॉइन कर दो तेणुकर ये है जो हमर आवश्यक वर्ग चित्र सॉरी आयत चित्र। ठीक अछि। स्केल और सेट स्क्वायर व्यवहार करी आयत चित्र अंकन माने स्केल व्यवहार करिया और सेट स्क्वायर व्यवहार करिया आ प्रोट्रैक्टर एठी व्यवहार हबनी सेट स्क्वायर देखो बोले हम ज्योमेट्री बॉक्स रे एमती गोटे थिबो आ गोटे एमती थिबो तेणु कर जोटा अणओसारियाटा सेटा होछ हम सेट स्क्वायर। सॉरी जोटा हमरो ओसारियाटा एटा टिके लंबा थिबो देखिया भाई सॉरी एटा इरेजरटा कटन देखो बोले केम सेट स्क्वायर रे व्यवहार होछ हम तो प्राय सब बेले हमर बेसी प्रोट्रैक्टर आवश्यकता पड़ो सेट स्क्वायर केवल सिखिबा पई स्केल और प्रोट्रैक्टर व्यवहार करी
किपर आयचित्र वर्गचित्र अंकन करागला आम जानिले स्केल और सेट स्क्वायर व्यवहार करी आयतचित्र अंकन करबा। आस 6 सेंटीमीटर दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर प्रस्थ विशिष्ट गोटे आयतचित्र अंकन करबा। देख क ख ग घ रखा एटा रफ चित्र 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर सेटा। तो प्रथम कौन करियो गोटे सरल रेखा अंकन करियो। गोटे सरल रेखा आम आंकी देले यार बाम प्रांत आड़ को क बिंदुटी न एटा बाम प्रांत रे आम क बिंदुटी नवा। स्केल व्यवहार करी ख बिंदु निर्णय कर। स्केल व्यवहार करके एठी रखिबो। एठी रखि गोटे 6 सेंटीमीटर जोठी हबो सेठी गोटे बिंदु दबो। तार नाम दबो क ख। स्केल व्यवहार करी ख बिंदु निर्णय कर सेही परि क ख रेखाखंड 6 सेंटीमीटर हबो। वर्तमान 6 सेंटीमीटर रहि जबो सेटा काहेना 6 सेंटीमीटर आम ख नै छै। एबे स्केल टीर ऊपर धार को सरल रेखा सह लगाई रख। ठीक अछि स्केल टीर ऊपर धार को सरल रेखा संगे लगाई के रखिबो जेमति रखा आइछि। चित्र देखिला देखा जाउथिया परि सेट स्क्वायर समकोण थिबा कोण को क बिंदु दियो। सेट स्क्वायर संगे जो बिंदु रहला सेटा क बिंदु दबो। सेट स्क्वायर संगे रखिबो 90 डिग्री वाला दिसतो। सेट स्क्वायर समकोण थिबा कोण को क बिंदु सह मिलाइ रख। सेही पर सेट स्क्वायर गोटिए धार रे स्केल धार सह मिसी रहिबो। सेट स्क्वायर जेउ धारटी स्केल धार सह लंब भाव रहिछि से धारटी गोटिए रश्मि अंकन कर। ठीक अछि बोले जेमति से रश्मि अंकन करछि। एबे सेट स्क्वायर रो डाहान को घुंचाई ख बिंदु ठारे आउ गोटिए रश्मि अंकन कर। पुनी सेटु ख बिंदु ठारे आउ गोटे रश्मि अंकन करियो। क ठारे हम जेमति अंकन करथले ख ठारे सेमति अंकन करियो। क और ख बिंदु रे अंकन कराइथा प्रत्येक रश्मि रु 2 सेंटीमीटर दैर्घ्य माप चिन्हित कर। तेणु क आ ख ऊपर क रु 2 ख रु 2 माप चिन्हित कर दबो। सेटा जोग कर दबो। एटा को घ दबो एटा को ग दबो। तेणु हे गला हमर। ठीक अछि तबे एई भली भाबरे आमे अंकन करि परिया आयत चित्र सेट स्क्वायर को व्यवहार करिक। बुझिगला पिलाने सेट स्क्वायर को व्यवहार करिक हम अंकन करिबा सिखि गले। एबे जेतिकी पढ़ा हला मु भाबुची कार किसी डाउट नथिबो। यदि कार भी किसी डाउट रहउची तो डेफिनेटली से माने पचारि परिबे। ठीक अछि कमेंट जरिया रे। तो आज पे एतिकी जो माने वीडियो देखुछो से माने चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। पुणी आम गोटे नुआ वीडियो रे पाठ 3 पढ़िबा। जय जगन्नाथ। थैंक यू ऑल।